अभी हम लोगों को जो स्टार्टिंग करनी है वो मैं ओपन कर रहा हूँ आज MS ऑफिस सॉरी विजुअल स्टूडियो 2012। ठीक है, हम लोग 2012 के अंदर काम करेंगे। इसके अंदर अल्टीमेट वर्जन है ये इसका, अल्टीमेट 2012। इसके अंदर आपको काम करना है। जब आपने इसको ओपन करोगे, मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको इसको ओपन कैसे करना है। आप अपना जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप यहाँ पे सर्च करना शुरू करोगे। देखो आई हैव विजुअल स्टूडियो 2012 भी है मेरे पास, 2019 भी है और 2022 भी है। तो आप 2012 2019 जो भी आपको इजी लगता है आप उसको खोल लीजिए। मैं 2019 में आपको करवाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फेमिलियर है, मिलता जुलता है 2022 से। जैसा उसके अंदर काम है वैसा इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछेगा ओपन रिसेंट। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली आपने बनाए होंगे या खोले होंगे या जिसमें आपने काम करा हो। इस साइड पे आ रहा है आपको क्लोन अ रेपॉजिटरी, ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, ओपन अ लोकल फोल्डर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हमें क्या करना है? क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा, एक ऑप्शन पूछेगा कि आप वो प्रोजेक्ट किसमें करना चाहते हो। इसको लोड होने देते हैं जरा। ओके, देखो अब यहाँ पे आपके पास ही खुल गया। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। सी शार्प ASP.NET की जो बैकएंड लैंग्वेज है वो सी शार्प है। ठीक है, सी शार्प कर लिया, ऑल प्लेटफॉर्म और वेब। इसमें जाके आपको जो ऑप्शन चूज करनी है वो ये चूज करनी है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें से आपको ये वाला प्रोजेक्ट चूज करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। इसको नोट कर लो क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक, लेकिन जो हमने पढ़ना है वो ये वाला है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। इसको चूज करके आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट पेज पे वो आपको जाके आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछ लेगा कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम दे दो, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। फिर वो लोकेशन में पूछेगा कि आपको उसको कहाँ पे सेव करना है। जैसे सी में जाके यूजर में जाके डेल में जाके सोर्सेस, उसमें रेपोज नाम का एक फोल्डर है, उसमें जाके ये प्रोजेक्ट आपका सेव होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, ये देखो इस लोकेशन पे सेव हो रहा है। आप इसको डी ड्राइव कहीं पे भी सेव करना चाहते हो, वहां पे जाके एक फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर ASP क्लास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ और इसमें मैं कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया ASP क्लास। हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं इसके अंदर day1। ठीक है, और इसको सिलेक्ट। तो ये F में ASP क्लास के अंदर day1 के अंदर जाके मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो फाइनल आउटपुट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो आप अपने सोल्यूशन का क्या नाम रखना चाहते हैं? तो प्रोजेक्ट और सोल्यूशन दोनों का सेम ही नाम रखते हैं हम लोग। और आपको .NET का फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है। ठीक है, 4, 4.5, 4.5.1, मतलब अगर आपने यहाँ पे 4.7.2 कर लिया तो इसका मतलब इसके नीचे वाले जितने भी फ्रेमवर्क हैं उन सबको ये सपोर्ट करेगा। लेकिन इससे ऊपर वाले फ्रेमवर्क्स को में ये प्रोजेक्ट यूज हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको लेना है इसको empty, और यहाँ पे यार है ना कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS, इसको अभी अनटिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपने empty करना है। empty करने के बाद यहाँ से आपने, या आप एक वेब फॉर्म ले लो इसको। ठीक है, या empty कर लो या वेब फॉर्म। मैं आपको empty के साथ क्रिएट करना बता देता हूँ, और यहाँ से आपने इसको करना है क्रिएट। अब ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा।
एज पर योर सिलेक्शन, एज पर योर चॉइसेस, ये आपको आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा है आपको ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ये चूज करना है आपको। C#, विंडोज, क्लाउड एंड वेब। प्रोजेक्ट का नेम देना है आपको, लोकेशन चूज करनी है, सोल्यूशन का नाम करके इसको ओके कर देना है। अब ये आपका प्रोजेक्ट खुल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो नीचे आ गया ना, अपडेट्स अवेलेबल है। अगर आपको इसको अपडेट करना होगा तो अभी कर लेना, तो बाद में हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे। ये आपकी स्क्रीन आ रही है, वेलकम स्क्रीन। ठीक है, ओवरव्यू आ रहा है। अब इसमें देखो कुछ स्क्रीन्स और आ रही हैं, नोटिफिकेशन, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, गिट चेंजेस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, इसमें से जो हमने यूज करनी है वो करनी है सोल्यूशन एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टी। सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि .NET के अंदर जो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का जो आउटपुट आएगी हमें, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर इज बेसिकली आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे आता रहेगा। इसके अंदर जो ये कुछ बनी हुई फाइल्स अपने आप आती रहेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है इसके अंदर वो है web.config फाइल। ठीक है, ये एक XML फाइल होगी। अगर आप इस फाइल को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको XML का कोड मिलता है। ये फाइल के अंदर सारी की सारी सेटिंग्स होती हैं, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक, अगर इनिशियल स्टेज में हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हमें इसके साथ बहुत सारे पंगे नहीं लेने। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम लोग काम करेंगे, हमें कुछ ना कुछ इसमें और सीखने समझने को मिलता रहेगा। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, जैसे डीबग करना है या नहीं करना, आपका टारगेट फ्रेमवर्क क्या होगा, ये हमने प्रोजेक्ट को बनाते वक्त चूज करा था ना, 4.7.2। फिर आपकी लैंग्वेज कौन सी है, C#, एक्सटेंशन क्या होगी, .CS। ठीक है, ये देखो इसकी सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कंपाइलर लैंग्वेज, अगर आप VB को यूज करोगे, दो लैंग्वेजेस होगी, या तो C# को यूज किया जा सकता है या VB को यूज किया जा सकता है। अगर आप C# को यूज करोगे तो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी, अगर आप VB को यूज करेंगे तो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। ठीक है, देखो ये कंपाइलर, ठीक, उसकी सारी सेटिंग्स है, आपके सिस्टम की सारी सेटिंग्स है। ठीक, इस तरीके से ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है। तो हमें web.config के साथ कोई पंगा नहीं लेना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले, जब आपने वेबसाइट्स बनाई थी, जब आपने वेब डिजाइनिंग करी थी, तब आप क्या करते थे, HTML पेजेस बनाते थे। अब यहाँ पे जो पेजेस बनेंगे आपके पास, वो HTML पेजेस नहीं होंगे, वो ASP.NET के पेजेस होंगे। अब वो ASP.NET के पेजेस आपको कैसे लेने हैं, आपको कैसे नया पेज ऐड करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐड। ठीक है, ऐड के बाद एक सब मेन्यू खुलेगा। सब मेन्यू में जाके आपको यहाँ पे ढूंढना है, ऑप्शन मिलेगी आपको वेब फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रही है वेब फॉर्म। अब यहाँ पे देखो दो तीन ऑप्शन है, ये एक नीचे दिखा रहा है और ये ऊपर दिखा रहा है। अभी आपको ये ऊपर वाला लेना है। देखो, आपको HTML का पेज चाहिए, जावास्क्रिप्टिंग की फाइल चाहिए, स्टाइल शीट चाहिए, या फिर आपको वेब फॉर्म चाहिए। तो अभी हमें वेब फॉर्म चाहिए। ये नीचे भी आ रहा है वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। तो ये जब हम लोग मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट करेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिंपल एक वेब फॉर्म करना है। ये आपको वेब फॉर्म का नाम पूछेगा। बाय डिफॉल्ट ये वेब फॉर्म 1 ले रहा है, अगला करोगे उसका नाम वेब फॉर्म 2, 3, 4, 5 ऐसे आता रहेगा। लेकिन आप जो पेज बना रहे हो आपको अपने उसके हिसाब से इसका नाम रखना होगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स, जो आपका होम पेज हो सकता है, या उसको आप होम पेज बना सकते हो। ओके कर दीजिए। अब जब नोटिस करना, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ये फाइल ऐड होगी, इंडेक्स वाली, index.aspx, और इसमें दो फाइल्स ऐड हो गई। एक index.aspx.cs, जिसके अंदर इसका सारा कोड रहेगा। देखो, इसकी कोडिंग वाली सारी स्क्रीन होगी। और एक index.aspx, ये इसका फ्रंट एंड हो गया। अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ पे इसने इसका एक HTML कोड डाल दिया। ठीक है, जिसमें आपने इसके HTML डॉक टाइप डिफाइन कर दिया, हेड डिफाइन कर दिया, टाइटल में आपको टाइटल देना चाहते हो, यहाँ पे टाइटल दे दो, this is my first page in ASP.NET। ठीक है, ये हेड सेक्शन हो गया। ये आपका फॉर्म
बॉडी आ गया, बॉडी स्लैश बॉडी, फॉर्म स्लैश फॉर्म, फिर डिव टैग। ठीक है, अभी तक तो आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, मतलब सिंपल सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है आपके पास एक 3 सेक्शन नीचे दिखा रहा है, वो डिजाइन। ठीक है, जिसके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे कंटेंट लिखना शुरू करो, लाइक दिस इज अ डेमो फाइल। आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और करने के बाद मैं फॉर्मेट में चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके फॉन्ट चेंज करता हूँ, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्या करना चाहते हो आप वो कर लो। ठीक है, और इसके बाद आप इसके फॉन्ट्स में चले जाओ और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लो। ठीक है, बोल्ड किया हुआ है, साइज चेंज कर लो इसका। ठीक है, और इसको ओके करो। अब इससे रिलेटेड जो भी टैग बनने हैं वो टैग कहां पे आ जाएंगे, सोर्स में। ये अपने आप उसने जनरेट कर दिया इसको। उसके लिए जो सीएसएस बननी थी वो सीएसएस उसने ऊपर बना दी। ठीक, यहाँ पे देखो स्टाइल टाइप इक्वल टेक्स्ट ऑटो स्टाइल 1, अब यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसने। देखो यहाँ पे फॉर्म बना दिया, क्लास ऑटो स्टाइल 1, उस पे अप्लाई किया। मतलब आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपने यहाँ से सिर्फ डिजाइन पे फोकस करा। ठीक है, डिजाइन पे फोकस करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके जो मिलते कोड्स हैं, रेलेवेंट कोड्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तीसरा पार्ट है इसमें स्प्लिट, दोनों सेक्शन दिखाएगा वो। ठीक, डिजाइन वाला पार्ट भी दिखा रहा है और कोडिंग वाला पार्ट भी दिखा रहा है। डिजाइन में सिर्फ डिजाइन दिखाएगा, सोर्स में सिर्फ सोर्स दिखाएगा, लेकिन स्प्लिट में डिजाइन और सोर्स ये दोनों चीजें दिखाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें दिखाएगा। डन, डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, ये 3 चीजें हैं। अब इसमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, इसके लिए मैं सबलाइन खोलता हूं, उसमें हम लोग इसको रख लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज छोटा है, चेंज करता हूं तो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप ये लाइन देखो, ये लाइन क्या लिखा हुआ, @ पेज, ये इसका एक डेरिवेटिव होता है। एक जो कि कंपाइलर को बताएगा कि ये जो आप ऑब्जेक्ट खोल रहे हो ये एक पेज है। ठीक, जैसे यहाँ पे @ पेज है, वैसे यहाँ पे मास्टर पेज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज से शुरू हुआ और परसेंटेज से ये बंद होगा। ठीक, जितने भी इसके अपने टैग्स हैं परसेंटेज से शुरू होंगे, परसेंटेज से बंद होंगे। देन इसकी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी है इसके लिए, 1 मिनट जरा होल्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे @ पेज है। ठीक है, ऐसे जो भी चीज आप बना रहे हो, पेज बना रहे हो, यूजर कंट्रोल बना रहे हो, मास्टर पेज बना रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होता रहेगा। फिर आपने लैंग्वेज कौन सी यूज करी, आपको याद होगा जब हम लोगों ने शुरू करा तो हमने C# को यूज करा था वहां पे। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या दिखा रहा है, वो C#। ऑटो इवेंट वायर अप इक्वल टू 2, इसका मतलब कि आपको इवेंट्स को मैन्युअली लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे। ठीक है, आपने कोई बटन पे क्लिक करके कोई इवेंट लगाया तो ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कोड बिहाइंड। अब कोड बिहाइंड इज इक्वल्स टू index.aspx.cs। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं वापस, तो यहाँ पे देखो आपकी एक फाइल और बनी हुई है, इसमें अगर आप जाते देखो index.aspx.cs, ये आपकी कोड बिहाइंड फाइल है। मतलब इस पेज का जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा जाएगा, इसी में रहेगा ये। इसका जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा इसके अंदर लिखा जाएगा और यहीं से वो उस कोड को रीड करेगा। ठीक है, देन इसके बाद और इसमें क्या है, इनहेरिट, ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा, ये इंडेक्स जो आपने फाइल बनाई है वहां से ये इनहेरिट रहेगा। तो आपको मेन चीज ये समझनी है कि आपको यहाँ से पता लगता है कि ये वाला जो आपका पेज है, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये एक पेज है। ठीक है, जो C# लैंग्वेज को यूज कर रहा है, और इसका कोड बिहाइंड index.aspx.cs नाम की फाइल जो है वो इसके बैकएंड पे काम करेगी। 3 सेक्शंस के बारे में बात करी हमने, डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स के बारे में। अब जितना कुछ भी आप काम करते हो, अब हम लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था C++ के अंदर, जावा के अंदर हमने पढ़ा था।
तो दिस इज ऑल, दीज आर ऑल क्लासेस। जितने भी आपके ये जो पेजेस वगैरह बनेंगे या जो कंट्रोल बनेंगे, ये सारे के सारे एक तरह से क्लासेस की तरह काम करते हैं। इनके पास अपनी प्रॉपर्टीज, अपने मेथड्स, ठीक है, सब कुछ अपना अवेलेबल होता है। अब उनको एक्सेस कहां से करना है, उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक विंडो है, प्रॉपर्टीज विंडो। ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जो कंट्रोल आपके लगे हुए हैं, जैसे अब डॉक्यूमेंट, ये पूरे पेज की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। देखो टाइटल चेंज करा था ना हमने, दिस इज माय फर्स्ट पेज इन एएसपी, वो यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर आ रहा है। आपको स्टाइल लगाना है कुछ, यहाँ पे स्टाइल शीट का नाम दे दो, आप यहाँ से चेंज कर दोगे, पेज का टाइटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप फॉर्म को चेंज करना चाहते हो, फॉर्म की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो, फॉर्म 1, अब ये सारी की सारी फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज आ गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल लगा होता आपका, तो उस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज दिखानी थी। अब वो जो कंट्रोल्स हैं, वो कंट्रोल्स कहाँ से मिलेंगे आपको, आप लेफ्ट साइड पे देखो टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स के अंदर आपके सारे टूल्स हैं, ये कैटेगरीज में डिवाइड है, स्टैंडर्ड, डेटा, वैलिडेशन, नेविगेशन, लॉगिन, वेब पार्ट्स, एजेक्स, डायनामिक डेटा, HTML एंड जनरल। जनरल में कुछ नहीं है। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे कंट्रोल्स, इसमें से जो मेन कंट्रोल्स है वो सारे कंट्रोल्स हम पढ़ेंगे। आपको जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहां से इसको कैसे लेते हैं कंट्रोल्स को, आपने इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे छोड़ दो। अब ये कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ गया। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते हो, तो अब यहाँ पे ये किसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, बटन 1 की। ठीक है, इसका बॉर्डर स्टाइल कैसा होगा, बॉर्डर का कलर कैसा होगा, इसका फॉन्ट कैसा लिखा आएगा, इसका फोरग्राउंड कलर क्या होगा, इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा होगा। जैसे यहाँ पे बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक मी, ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे अंदर आगे चल के। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, क्लिक मी आ गया। ठीक है, आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर का कलर यहाँ से आप चूज कर लो, कौन सा कलर चाहिए आपको बॉर्डर का, बॉर्डर कलर ले लो। बॉर्डर की विड्थ कितनी चाहिए आपको, 2 पिक्सल्स। देखो 2 पिक्सल्स बॉर्डर लग गया उसको। ठीक, अब यहाँ पे आप सोर्स में जाइए, और सोर्स में जाके यहाँ पे कंट्रोल आपके पास बन गया, और इसके आगे लिखा रहा है ASP बटन। ठीक है, ASP बटन ID इज इक्वल टू बटन 1, और एक यहाँ पे एट्रीब्यूट आ रहा है रन एट इक्वल्स टू सर्वर। अब एक बटन मैंने ये लगाया, अब मैं वापस डिजाइन में जाता हूँ, टूल बॉक्स में जाता हूँ। टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास HTML कंट्रोल्स है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक बटन है, इनपुट बटन, और ये बटन मैं यहाँ पे ड्रैग करके लगाता हूँ। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज मेरे को यहीं से मिल जाएगी। और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है बटन 2। देखो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। ये इसका ID है। ओके, इसमें मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ, सोर्स में चले जाओ। अब यहाँ पे ये वाला जो बटन आपका क्रिएट हुआ ना, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो। इसको बनाने के लिए क्या यूज हुआ, ASP कॉलन बटन, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है रन एट, और यहाँ पे रन एट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वैल्यू। ठीक, मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। तो अब हम बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपने HTML में पढ़ा। कंट्रोल्स जो होते हैं आपके पास, 2 तरह के कंट्रोल होते हैं। एक कंट्रोल जो होते हैं वो होते हैं यूजर कंट्रोल्स, सॉरी क्लाइंट साइड पे रन होने वाले कंट्रोल्स। ठीक है, दूसरे कंट्रोल जो होते हैं वो सर्वर पे रन होते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल आपके सर्वर साइड पे रन होंगे, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है रन एट। ठीक है, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। इसका मतलब ये वाला कंट्रोल जो है आपके लोकल ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके साथ एसोसिएट जितना भी कंट्रोल होगा वो सर्वर साइड पे जाके रन। ठीक है, और ये वाला जो आपने HTML वाला लगाया, ये सारे के सारे कंट्रोल्स जो हैं ये क्लाइंट साइड पे रन होंगे, और क्लाइंट साइड पे इसको यूज किया जाएगा। अब आपने ये जो पेज बना लिया, अब इस पेज को आप रन कैसे करोगे। ठीक है, हमने इसकी आउटपुट देखनी है प्रोग्राम की। आउटपुट कहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ऊपर एक आ रहा है IIS एक्सप्रेस। IIS इज अ सर्वर, ये वेब सर्वर है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, सर्वर। आपको ये वाला सर्वर, आपको यहाँ से इसको क्लिक कर देना है, आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो यहाँ पे आता रहेगा।
जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, आप देखो ये यहाँ पे नीचे आउटपुट में दिखा रहा है, ये आपका स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया, सोल्यूशन बिल्ट हो गया आपका, और ये आपकी आउटपुट आ गई। क्योंकि ये वेब पेज बनेगा, ठीक है, हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसकी आउटपुट भी जो आएगी वो ब्राउजर में आएगी। अब ये लोडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, कोडिंग सीखनी पड़ेगी। अब आप उसकी वर्किंग जो आगे है, जैसे बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, ठीक है, वो तो आपको खुद लिखना पड़ेगा ना कोड, उसको नहीं पता। बस ये है कि इसमें डिजाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा इजी हो गया, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कर सकते हो। हाँ, वो इतना कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी का क्या काम। अब देखो हमने यही बनाया था, दिस इज अ डेमो फाइल, क्लिक मी, ठीक है, और यहाँ पे एक सबमिट बनाया था। देखो जब आप इसको प्रेस करते हो ना, तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे सबमिट हो रहा है, जाके सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसने कहाँ पे एग्जीक्यूट होना है, क्लाइंट साइड पे, ब्राउजर में, ठीक है, इसलिए सर्वर पे होना है, तो ये इंफॉर्मेशन को सर्वर के पास भेजेगा। ठीक, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे करो व्यू पेज सोर्स, ठीक, ये पेज सोर्स आपको दिखा रहा है। आपने जो आपने कोडिंग वहां पे लिखी थी, वहां पे देखो लिखी हुई कोडिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको, ये इसने कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली वो कोड जनरेट हुआ। अब ये कोड जो जनरेट होकर आपके पास आया है, ये किसने भेजा आपको, आया है सर्वर में। मतलब अब जब आपने प्रोग्राम को रन किया, ये वाली फाइल ASPX, ये फाइल किसके पास गई, सर्वर के पास। सर्वर ने उस कोड को कंपाइल करा, चेक करा कि क्या वो सारा कुछ ठीक है, उसको करने के बाद उसको इक्विवेलेंट HTML में कन्वर्ट करा, HTML में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे भेज दी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे ये जो ओपन हो रहा है वो किसके साथ ओपन हो रहा है, विद HTTPS, ठीक है, HTTPS। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना इंटरनेट से, तो वो कैसे ओपन होती है, विद HTTPS। आप कोई भी HTML की फाइल ओपन करना, ठीक है, सपोज मैं एक HTML की फाइल ओपन करता हूं, वो जो HTML की फाइल होगी ना, जैसे ये बनी हुई है, वो HTTP के साथ नहीं खुलेगी, वो फाइल प्रोटोकॉल के साथ खुलती है। देखो फाइल प्रोटोकॉल, जो पेजेस आप अपने लोकल कंप्यूटर से रन करते हो वो फाइल के साथ खुलते हैं, लेकिन जो सर्वर से पेजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, HTTP के साथ, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के। ठीक, तो यहाँ पे हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो पेज है, इस पेज को प्रोसेस करने के लिए आपका वेब सर्वर जो है वो वेब सर्वर काम कर रहा है। मतलब हमने कोड लिखा, रन करा, वो कोड सर्वर के पास गया, सर्वर ने उस कोड को चेक करा, कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद उसको फिर फर्दर आगे भेज दिया। ठीक है, मतलब जो भी उसका कोड था, उस कोड को इक्विवेलेंट HTML कोड में कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करके उसने वापस यहाँ पे भेज दिया। ठीक है जी।